This program is powered by Gasho Filling Station, Schlitze Kargil, and Luminous Kargil. करगिल को रोशन रखो, करगिल को रोशन करो। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के बारे में। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख इम्तियाज़ काचो साहब। इम्तियाज़ काचो साहब ने अपनी बेसिक स्कूलिंग सुरू वैली पब्लिक स्कूल से की है। इसके बाद से उन्होंने जो आगे का स्कूलिंग है वो देहरादून से किया है। फिर इसके बाद जो ग्रेजुएशन किया है वो इंग्लिश ऑनर्स में किया है दिल्ली से। अब इम्तियाज़ साहब हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं। आपने जम्मू कश्मीर में भी काम किया है CM ऑफिस में, तो इसके बाद लद्दाख को लद्दाख यूनिवर्सिटी बनने के बाद आप पहला रजिस्ट्रार हैं। तो सबसे पहले आपको हम हमारे चैनल में खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी दिया था। तो अब जो है जो नोयत है वो चेंज हुआ है। पहले सीन और कुछ था, अब सीन और कुछ है, क्योंकि पहले हम अर्थवाइज जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ था, अब अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना है। तो अब क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? जी, वैसे होना तो इसको स्टेट यूनिवर्सिटी ही था हिसाब साहब। क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसलिए कहते हैं और ब्रैकेट इसलिए वो उस कैटेगरी में किया था ताकि रूसा करके एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके तहत फंडिंग मिलती रहे। तो अदरवाइज बाय नेचर ये फुल फ्लेज्ड एक यूनिवर्सिटी ही है। तो अब सिनारियो जैसे आप कह रहे थे कि बदल गया है जी। हमें उम्मीद है और सारे बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है फ्यूचर कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम ग्रो और ज़्यादा करते रहेंगे। थोड़े बहुत जो इश्यूज़ शुरू में टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश या कायम करने में, वो शायद हमें महसूस ना हो। और जो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ श्रीनगर और जम्मू के हैं उनके रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर, कंट्रोलर एग्जामिनेशंस वगैरह के साथ हमारे इंटरेक्शंस कंसिस्टेंट होती रहती हैं। उनके साथ ज़्यादातर बात करने से ये पता लगता है कि उन्होंने जो उनके अपने लेवल पे जो वीकनेसेस रही हैं, शुरू में जो गलतियां हुई हैं, वो हम ना करें। उन्होंने हमें गाइडेंस अच्छी खासी दी हुई है, तो हम सही ट्रैक पे हैं अभी। तो अभी लद्दाख यूनिवर्सिटी एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब चूँकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है और जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है वो फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी है, तो अभी किस तरह की रिस्पांस स्टूडेंट्स की तरफ से देखा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड करते हुए नजर आ रहे थे कि लद्दाख में हायर स्टडीज़ न होने की वजह से लद्दाख के बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, मुख्तलिफ इलाकों में, देश के अन्य हिस्सों में। तो अभी स्टूडेंट्स की तरफ से किस तरह के रिस्पॉन्सेस देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स और कम्युनिटी से और पेरेंट्स से, खासकर बहुत ज़्यादा हम पे उम्मीद लगाए बैठे हैं पूरी लद्दाखी कम्युनिटी। और आपके ज़रिए से मैं ये सबको ये दिलासा देना चाहता हूँ, कोई वादा करना चाहता हूँ कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एडवांस लर्निंग और हायर एजुकेशन जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन, वो हम किसी भी कीमत पे हर अच्छे क्वालिटी में यहाँ आपको मुहैया करने की कोशिश करेंगे, वादाबंद हैं। अब देखिए, हमारा टेरेन भी अलग है और कल्चर भी अलग है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हम कोर्सेस अलग अलग किस्म के और फ़ायदेमंद कोर्सेज जिससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़े, यहाँ के हर चीज़ पे रिसर्च हो, वो सब हम नज़र में रखते हुए आगे चल रहे हैं। सर, स्टार्टिंग पे इनिशियल स्टेज पे किस तरह की जो कोर्सेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को किस तरह की कोर्सेस ऑफ़र करने जा रहे हैं? जी, बेसिकली अब ये है कि खुशकिस्मती की बात यह है कि जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के दो सैटेलाइट कैंपसेस थे जिनके बारे में आपको बखूबी जानकारी है, लेह और कारगिल में जो हैं, वो हमें उनको एडमिनिस्टर करने के लिए हमें दिया गया हुआ है। आगे जाके शायद जो एसेट डिवीज़न कमेटी है उसके रिकमेंडेशंस भी शायद हमारे फेवर में आए हैं और हम फॉर्मली दोनों कैंपसेस को टेक ओवर करके वो चलाएं। फ़िलहाल कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली भी काफ़ी हद तक वो दोनों चलाएं। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज़ थे उनके साथ कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोर्सेज़ पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ हम आगे नहीं
रखेंगे, लेकिन जो अभी चल रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज वो कंटिन्यू करके फेज आउट हो जाएं। और अब जब इस एकेडमिक सेशन से हमने उन इंटीग्रेटेड कोर्सेज को, अगर उन कोर्सेज में नए स्टूडेंट्स आएँ उनको पीजी लेवल पे एडमिशन दें ताकि उन कोर्सेज में पीजी करें। रिस्पांस बहुत अच्छा है। आगे जाके हमने और भी कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने हैं, लेकिन हमारा ख्याल और इरादा ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी का भी ख्याल रखा जाए ताकि कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद किसी भी इंडस्ट्री में एकदम ज़्यादातर से ज़्यादातर तक एब्जॉर्ब हो जाएं, अनएम्प्लॉयड न रहें। तो साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से आपने सेटेलाइट कैंपस की भी बात की, कश्मीर यूनिवर्सिटी की, तो इस वक्त लद्दाख यूनिवर्सिटी के पास कोई स्पेसिफिक जो स्पेस नहीं है जहाँ पे क्लास रन कर सके, तो उसके लिए आप लोग किस तरह से क्लासेस रन कर रहे हैं? क्या सेटेलाइट यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं उनको अडॉप्ट करके वहीं क्लासेस रन कर रहे हैं? बिल्कुल, क्लासेस उन्हीं दोनों कैंपसेस में चल रहे हैं और शुक्र की बात यह है कि वहाँ स्पेस बहुत है। अभी हम कोशिश भी करेंगे कि आगे जाके और ज़्यादा डेवलप हों, क्योंकि बाहर बिल्डिंग्स के बाहर भी ज़मीन बहुत है, तरो और खुम्पथान दोनों में। बिल्कुल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी, अच्छे पैमाने पे होगी, लोकल तरीके से कंस्ट्रक्शन होगी ताकि सर्दियों में भी हम उन कमरों का इस्तेमाल भरपूर कर सकें। कंक्रीट का इस्तेमाल कम होगा, लोकल टेक्निक्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, सनलाइट का कोशिश होगी कि सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हों, सोलर फ्रेंडली करेंगे बिल्डिंग्स को। एक तो ये तरीका है। अब क्लासेस का मैं आपको बता रहा था कि क्लासरूम्स आगे जाके शायद और ज़रूरत पड़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े पैमाने पे अभी होना है। इसके लिए जैसे कहते हैं द स्काई इज़ द लिमिट, वो हम सोच के चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इस टाइम हमें। जिस तरह से लद्दाख में लद्दाख यूनिवर्सिटी बना है और लद्दाख की पहचान, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें या कंट्री लेवल पे बात करें, अलग एक पहचान है। अगर हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख का कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है, एथिक्स अलग है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, तो इन सारे जो और जो हिली एरिया है, माउंटेनस स्लोप्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या लद्दाख यूनिवर्सिटी के जानिब से प्रायोरिटी पे स्पेशली लद्दाख के टोपोग्राफी को, जियोग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए कोई प्रपोजल भेजा है कि एक बेहतरीन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे जिससे लद्दाख के लोग अपने एरिया को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आगे जाके हमने ये सारा करना ही है। अभी हमने एक सेंट्रल एशियन और ट्रांस हिमालयन एक सेंटर भी खोला हुआ है, जिसका ऑफिस, जिसको फ़िलहाल ले से ही चला रहे हैं। यहाँ के कैंपस में भी ऐसे सेंटर्स बहुत खुलेंगे जो लोकल चीज़ों पे जिस की रिसर्च पे जिसका फोकस हो, और लद्दाख रिलेटेड स्पेसिफिक जोग्राफी हो या हिस्ट्री, कल्चर वगैरह, ऐसे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा जोर होगा। बेशक हमारा यही इरादा है कि जितने से ज़्यादा हो सकें लोग बाहर से लद्दाख की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। टीचिंग में भी लोग बाहर से आए, दूसरे स्टेट्स से नहीं, दूसरे यूटीज़ से नहीं, बाहर दूसरे कंट्रीज से भी आए। ऑफर्स बहुत आ रहे हैं। अभी हमारे ईमेल पे तो इंटरेक्शन ज़बरदस्त रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस से हो रहा है। लोग खुद ऑफ़र कर रहे हैं कि हम कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए लद्दाख यूनिवर्सिटी में काम करना चाह रहे हैं और हमें आप मौका दें। ऐसे इस तरह ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, हमें बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने हैं, वो हम भरपूर बना के सबको आपके सामने पेश करेंगे ताकि लोग बाहर से भी आएँ, यहाँ से भी लोग जो हमारे लोकल्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो हाई स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए कंफर्टेबल स्पेस हमें प्रोवाइड कर सकें। और हमारा जोर ये भी है कि हम कोर्सेज ले और करगिल में अलग अलग करें ताकि करगिल वाले स्टूडेंट्स ले वाले कोर्सेज के लिए अप्लाई करके वहाँ हॉस्टल्स में रहें, यहाँ अलग अलग से भी रहें, लेकिन ले वाले स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। वही उसी जगह ऑन द सेम साइड ले वाले स्टूडेंट्स आके करगिल में पढ़ें, यहाँ के हॉस्टल्स में रहें। कुछ हद तक दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो इंटीग्रेशन, जो गैप सा आया हुआ था, जो कहते हैं मेंटली अदरवाइज पीपल, वो उस गैप को कम करने की कोशिश करें, लोगों में इंटीग्रेशन ज़्यादा हो। उसके बाद कंट्री लेवल पे नेशन वाइड जो भी होगा वो भी इंटीग्रेशन हम बनाना चाहते हैं। जी। तो साथ साथ आप क्या स्टूडेंट्स से मुखातिब होकर आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि अभी लद्दाख यूनियन टेरेटरी बना है और साथ ही साथ कंपटीशन पहले से बड़ा है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप स्टूडेंट्स को, ख़ासकर लद्दाख में रह रहे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लद्दाख यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, अपने हायर स्टडीज़ लद्दाख यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ख़ुद को कमज़ोर ना समझें, किसी और से ख़ुद को पीछे ना समझें। हम बैकवर्ड नहीं हैं,
हम अभी तक यही कहते जा रहे हैं कि हमें किसी कैटेगरी के तहत हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ लिटरेसी रेट लद्दाख से भी बहुत कम है, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। हमें तो ख़ुद शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे पास इतने फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि ये फैसिलिटीज़ जितने ज़्यादा हो सकें इम्प्रूव हों। और स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने मन में ये गिला न रखें कि हमें फैसिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कम मिले हैं। आजकल के ज़माने में तो आपके हाथों में ही इंटरनेट का एक 4G फैसिलिटी है, और क्या चाहिए। दुनिया सिमट के एक छोटे से फ़ोन के स्क्रीन में आ गई है, तो हम किसी से कम नहीं है, ये सोच के चलना है। और आगे तो आप कहीं भी चांद पे भी जा सकते हो। IAS के लिए तैयारी करके IAS ऑफिसर बन के ही वापस लद्दाख में आके अपने कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो ये है कि कमज़ोर ना समझें ख़ुद को, और लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करें। सर, एक और अहम चीज़, जब कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ मुख्तलिफ़ कॉलेज के ज़रिए जब स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उस वक्त स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, या अगर हम एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे और एग्ज़ाम डिले को लेके, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को उन सारी चीज़ों के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ और सपोर्ट देखने को मिलेगा? आगे जाके हमने एक फ़िक्स्ड कैलेंडर बनाया हुआ है एकेडमिक सेशन का भी और एग्ज़ाम्स के कंडक्ट करने का। वो ठीक अच्छी तरह सीरियसली फॉलो होगा। टाइम पे एग्ज़ाम्स होंगे और टाइम पे रिज़ल्ट्स निकलेंगे। वो तो पहले कमिट कर चुके हैं। अब यह है जो पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ जो निज़ाम था एग्ज़ामिनेशंस का, उसमें फिर जब उसके तहत जो एग्ज़ाम्स होते थे और रिज़ल्ट्स निकलते थे, उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि कश्मीर में हालात भी कभी ठीक नहीं रहते टर्मोइल की वजह से। लेकिन यह है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग एक बन गई है। हमारे वाइस चांसलर सी पुंसुख साहब और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद साहब में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है। और इस साल सर्दियों में कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी आए थे कश्मीर यूनिवर्सिटी से, उनके साथ भी बहुत सारे जो इश्यूज़ थे पेंडिंग रिजल्ट्स वगैरह के, वो भी हम आयन आउट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उम्मीद ये होगी कि आगे जाके ये जो इश्यूज़ हैं पेंडिंग रिजल्ट्स या डिलेड एग्ज़ाम्स का, वो शायद कम हो जाए, अच्छा रहेगा। अब वो उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। अब आगे भी इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और यह है कि अगेन रिटरेट कर रहा हूँ कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के अंडर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, उनके रिज़ल्ट्स टाइम पे हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स तो टाइम पे होने ही हैं बिल्कुल। अब भी हम बेशक लॉकडाउन की वजह से कुछ महीने निकल गए हैं, तो अगर जुलाई के एंड में भी अगर क्लासेस शुरू करने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर माहौल उस तरह बन जाए, तो शायद हम ट्रैक पे होंगे। हमें फिर भी ईयर के एंड में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा, एक सेमेस्टर शायद कवर हो जाए। तो नेक्स्ट ईयर से तो बेशक टाइम पे ही सर शुरू हो जाएगा और ख़त्म भी टाइम पे हो जाएगा सर हर चीज़। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, लद्दाख के अंदर भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख यूनिवर्सिटी की जानिब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी क्या स्कोप रहेगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बेशक जो हमारे पास पोस्ट क्रिएट होने आगे जाके, उनके लिए उनके अगेंस्ट जो एप्लीकेशंस या जो पोस्ट हम एडवर्टाइज़ करेंगे, उनके अगेंस्ट तो हमारे यंगस्टर्स अप्लाई कर ही सकते हैं। हमारे पास पहले J&K गवर्नमेंट के साथ जब यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई थी, तब भी कुछ पोस्ट क्रिएट होके आए थे, तो वो भी एडवर्टाइज़ हुए हैं। अब उसका प्रोसेस आगे बढ़ाना है, देखने कैसे होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बेशक मैं देखता हूँ हम यूनिवर्सिटी के ही पर्सपेक्टिव से नहीं बात करें, मैं पूरे लद्दाख के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पहले भी हमारे पास गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो स्कोप हमेशा लिमिटेड ही होता था। चंद ही पोस्ट एडवर्टाइज होते हैं और या रेफर भी होते हैं, तो एप्लीकेशंस हज़ारों में आ जाते हैं। अब तो और भी ज़्यादा तादाद में एप्लीकेशंस आ रही हैं। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी वाली बात हम प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर टूरिज़म मैनेजमेंट करके कोई कैंडिडेट निकले, पास आउट हो जाए लद्दाख यूनिवर्सिटी से, तो वो अपना एक यूनिट इस्टेब्लिश करें। वो ख़ुद अपने टूरिज़म वाले सेक्टर में ख़ुद ही अपना एक लाइन बना के चले, ताकि ख़ुद कमाए और औरों को भी नौकरी दे दे। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सबको एब्जॉर्ब करना मुश्किल है, जैसे आप जानते हैं। जी। लेकिन अब ये है कि लद्दाख में जैसे कंट्री के दूसरे इलाकों में भी, दूसरे कोनों में भी है कि प्रेफरेंस हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ही होती हैं। लेकिन हम ये नज़रिया थोड़ा बदलना चाहते हैं, ये कह के कि आप किसी चीज़
के लिए आप नाकाबिल नहीं हो, हर चीज़ के लिए लायक हो, आप अपना एक यूनिट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में कुछ ना कुछ खोल सकते हैं। द स्काई इज़ द लिमिट। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अप्लाई करें, लेकिन अपना एक एवेन्यू अलग से भी बनाएं। इस तरह हम एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। तो साथ ही साथ एक और चीज़ जो अहम चीज़ आज के टाइम पे, चूँकि वर्ल्ड में महामारी है, पैंडमिक है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र अभी पता नहीं है कि कब तक जारी रहेगा, कब तक लंबा खींचेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख यूनिवर्सिटी की जानिब से किस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनाया है ताकि जो स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना है तो उनके लिए किस तरह से क्लासेस दिया जाएगा, एडमिशन के हवाले से किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन कंटिन्यू रहता है, पैंडमिक जारी रहता है, तो इस चीज़ के लिए क्या गया? बहुत अच्छी चीज़ याद दिला दी आपने। ई लर्निंग के लिए हमने क्लासेस पहले से ही शुरू किए हुए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी लेवल पे और कॉलेजेस जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के, उनमें भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि वहाँ के लिए भी बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म बन गया हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस लें, और कोशिश ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो उतने बच्चों हमारे स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। लेकिन कुछ आउटरीच का भी थोड़ा मसला रहता है। कुछ जगह ऐसे हैं जैसे ज़ांस्कार ही, अगर पदुम हेडक्वार्टर ही ले लें, इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। तो डिग्री कॉलेज ज़ांस्कार के अथॉरिटीज़ ने क्या किया हुआ है कि हार्ड कॉपीज़ बना के नोट्स के उनको उनके स्टूडेंट्स में बांट दिया है। तो शेयर भी करते हैं स्टूडेंट्स, और कोशिश यही करते हैं कि जितनी से ज़्यादा हो सके कुछ हद तक सिलेबस कवर हो और कुछ पढ़ाई मिले उनको घर पे बैठे ही। अब हमने अभी रिसेंटली एक एकेडमिक काउंसिल मीटिंग भी की थी यहीं पे महीने के शुरू में, इधर करगिल में इसी बिल्डिंग में। उसमें ये भी फैसला किया था कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हार्ड कॉपीज़, स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपीज़ हर उस एरिया में पहुंचा दें जहां पे कनेक्टिविटी की नहीं है, प्रॉब्लम है। तो कोशिश ये है कि हम आउटरीच हमारे अपने स्टूडेंट्स तक बढ़ाते जाएं, हम खुद उनके डोर स्टेप्स तक जाएं और उनको जितना हो सके एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो कहना का मतलब ये है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के हवाले से एग्जैक्टली ऑफलाइन मोड पे भी चलना बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले 1-2 महीने में हमें एहसास हुआ कि 4G का ज़माना तो है, लेकिन कनेक्टिविटी का इशू कुछ दूर दराज इलाकों में रहता है। लेह में देखें तो चंगथांग वाला साइड है, नुब्रा में भी कुछ दूर दराज कुछ गांव है जहां बिल्कुल नहीं मिलता। शायद नुब्रा डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर हेडक्वार्टर पे शायद थोड़ा सा हो, उसी तरह ज़ांस्कार का भी है। शायद द्रास में भी कुछ गाँव है जहाँ पे हमें इंटरनेट के ज़रिए पहुँचना मुश्किल है। लेकिन कोशिश ये है कि जितने कनेक्ट हम खुद स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हों, ये नहीं कि ये स्टूडेंट्स को हमें ढूंढते हुए आना पड़े, हम खुद उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह उनके साथ मिलाप या मिलन जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते जा रहे हैं। ख़ासकर ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की जानिब से एक ऐप लॉन्च किया है या यूट्यूब के ज़रिए या मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए? अभी फ़िलहाल लेक्चर्स देख के यूट्यूब पे भी अपलोड करके दिए जा रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बना के, जैसे मैं अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स को उनको उन सबको मिला के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पर पोस्ट करता जा रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। लेकिन कभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये मोड्स भी कर रहे हैं। एक ले में भी हम अपने हेडक्वार्टर्स में बात कर रहे थे कि एक ऐप जैसा भी अगर लॉन्च किया जाए, उस पर भी बात चल रही है। उस तरह भी आउटरीच। फ्यूचर क्या प्लानिंग है सर? फ्यूचर तो ये है कि फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द क्लासेस शुरू हों और हमारा इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ फेस टू फेस रहे। लेकिन अब अगर ये जो कोविड-19 का सिचुएशन जो बन गया है, पैंडेमिक और लॉकडाउन का, ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी हमें अनकेस खुदा न खास्ता अगले साल भी ऐसे की कोई हालत पैदा हो जाए तो हम कैसे ख़ुद को तैयार रखें। तो वाइस चांसलर साहब एक कुछ बहुत सारे नोबल आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहते हैं। उनका ये कहना है कि हम एक डिजिटल लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश कर लें, ताकि आप इसाक साहब अगर कोई लेक्चर दे दें तो कहीं रिपोजिटरी बन जाए, रिकॉर्ड में रहे, ताकि बाद में स्टूडेंट आके वो लाइब्रेरी में आके ऑनलाइन लाइब्रेरी को भी एक्सेस करके अपने लेक्चर्स उसमें से रिट्रीव करके पढ़ें। तो आगे जाके शायद इसी तरह घर बैठे बैठे हमें भी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, है ना। ये उसी तरफ हमें शायद कुदरत ने मजबूर किया है कि हम उसी तरफ कदम बढ़ाएं। ये ऐसी चीज़ें तो बहुत बेसिक लगती हैं मुझे, तो ये तो वैसे भी किसी यूनिवर्सिटी के रिपोजिटरी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि घर पे भी जैसे डिस्टेंस लर्निंग का भी फैशन बन गया हुआ है। और इग्नू के ज़रिए अगर आप पीजी कर रहे हो तो बहुत
उम्दा मानते हैं पूरे नेशनल लेवल पे। आईएएस के एग्ज़ाम में भी इग्नू से पढ़े हुए लोग आके सेलेक्ट होके आते हैं, है ना जनाब। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से। जी जी। तो इम्तियाज़ साहब, आखिर पे ऐसे रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आप लद्दाख के अवाम को आपकी तरफ से किस तरह की पैगाम देना चाहेंगे? मैं गुजारिश करूँगा हर लद्दाखी से कि लद्दाख यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख से उम्मीद बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े हुए रहें। हाँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया फ़ैसला हुआ है इस यूनिवर्सिटी को इधर कायम करने के लिए जो हुआ है, और हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। उम्मीद बनाए रखें। एक अलग से एक इदारा, इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं, वो इस्टेब्लिश करके दिखाएंगे हैं हम यहाँ। और आगे जो जनरेशन्स पुश्ते आने वाले हैं, उनके लिए हम एक बढ़िया सा एक एसेट बना के छोड़ें, ताकि वो भी इसको डेवलप करके एक अलग ही दुनिया बना दें, ताकि हमें लद्दाख के बाउंड्री से बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाने की ज़रूरत न पड़े, मगर बाहर से लोग लद्दाख यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आने के लिए और आमादा हों और मजबूर हों। हम ये नहीं चाहते कि दुनिया भर के लोग हम पे तरस खा के यहाँ पे पढ़ने के लिए आएँ, लेकिन हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक्सेलेंस देख के हमारी तरफ आएँ और यहाँ एडमिशन के लिए भीड़ हों। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। हमारे साथ बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के रजिस्ट्रार इम्तियाज़ काचो साहब। इम्तियाज़ काचो साहब ने अपनी बात नाजरीन तक और लद्दाख के आवाम तक पहुँचाई। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ नए अपडेट्स के लिए। मोहम्मद इसाक, जीएम नूरी के साथ। खुदा हाफिज़।